हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बुक्स लेके आया हूं और इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि ऊपर लिखा हुआ है ये 4 किताबें आप लोगों को 50 में से 50 कैसे दिला सकती हैं। और इस बार सीजीएल और सीएचएसएल में आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बना सकते हैं। ये हैं वो बुक्स जिनके बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ। सारी की सारी क्लासों जो बुक्स हैं इनके बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी किताब किस काम आने वाली है और किस तरह से आप लोगों को इनको पढ़ना है। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, इंग्लिश में सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, आपको 50 में से 50 दिलाने का पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। ठीक है, तो जैसे मैंने 50 में से 50 मारे, जैसे मैंने 200 में से 200 मारे मेंस में, तो उसी तरह से आप लोगों को भी 50 में से 50 लेकर के आने इस बार, चाहे सीजीएल हो या सीएचएसएल। किस तरह से आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी वो 4 किताबें हैं जिनसे आप अपना जो है पूरा स्कोर बना सकते हैं अच्छा खासा, अगर थोड़ा सा भी डेडिकेशन, थोड़ा सा भी जुनून है आपके अंदर पढ़ने का। तो सारी की सारी किताबें मेरे पास ऑफलाइन भी हैं यहाँ पर हार्ड कॉपी, और यहाँ पर भी मैं डिजिटली भी आपको समझाऊंगा कैसे कैसे क्या करना है, सब बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें आप लोगों को अपने बारे में बता दूं। देखो भाई, कंप्लीट इंग्लिश आप लोगों को सीखनी है तो उसके लिए मेरे एप्लीकेशन पर एक बैच लॉन्च हुआ है जिसकी फीस स्टार्टिंग मैंने 299 रखी थी और 10 दिन तक वो ऑफर चला था। लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है। अब आप लोगों का बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी फीस बढ़ जाएगी, जल्दी कर लो। तो अब इसकी हो गई है 599। आपको इतने अफोर्डेबल कम फीस में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इंग्लिश का कंप्लीट बैच मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे, जो मुझे अभी पहली बार देख रहा है या किसी ने अभी तक जो है बैच में रोल नहीं किया, उनको मैं बता दूं। ठीक है, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट 2 क्लास रेगुलरली चलती है। इसका टारगेट है कि इस बार सीएचएसएल तक हम पूरा कंप्लीट इंग्लिश जो है कवर करा दें। और अगर नहीं भी हुआ, मान लो 1% अगर रह जाता है, जहां तक मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मुझे आगे चल के 3 3 क्लासेस क्यों ना देनी पड़े, अगर 1% कुछ रह भी जाता है तो सीएचएसएल तक तो फाइनली फाइनली आपको रिवीजन तक करा दूंगा। इस चीज की गारंटी है। क्या क्या मिलेगा इसमें? लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी, कभी भी वीडियोस को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी, और पीडीएफ हर क्लास, बहुत सारी चीजें इनके बारे में डिटेल में बातें नहीं करना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूं कि ओपन स्टडी एप्लीकेशन है। ठीक है, वहां पर जाकर के इंग्लिश का कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, कम फीस में, वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम। ठीक है, अब करते हैं अपने जो जिस पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया उसकी चर्चा। देखो, 4 ऐसी किताबें बताऊंगा जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे लेवल की बना सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल की। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सर कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से कंसेप्ट बढ़ाएं। अगर सेल्फ स्टडी, मैंने आपको एक जो है पर्टिकुलर बुक के बारे में तो बता ही दिया था एक छोटी सी वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वाली किताब की जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, पहली किताब, पहले तो चारों किताबें आप लोगों के सामने दिखा देता हूं। 4 कौन कौन सी किताब है जिनके बारे में बताने वाला हूं। पहली क्लास जो किताब है वो है ये वाला, ये ऑप्शन आपके पास, पहली किताब। ठीक है, दूसरी किताब, इनमें से कोई एक आप लोग चूज कर सकते हैं, सबके बारे में डिटेल में बातें करूंगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, किताबें 5 हैं, उनमें से आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रख सकते हैं। चाहो तो, अगर आपके अंदर डेडिकेशन ज्यादा है, अच्छा है और अच्छे से मार्क्स इस बार रिस्क नहीं लेना है और 100% स्कोर बनाना है, तो आप दोनों भी ले सकते हैं। अभी पूरी डिटेल में समझाऊंगा कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या करना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ये वाला। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? ये वाला। और चौथा ऑप्शन है आपके पास ये 4 ऑप्शन हमारे पास, सबके बारे में धीरे धीरे बताता हूं। देखो, सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहां से। अगर आप एक बिगिनर हैं, बहुत ही शुरुआत कर रहे हैं, अभी फ्रेश आए हो मार्केट में, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये वाली बुक लेनी है, शुरुआत यहां से करनी है। यहां से शुरुआत करोगे, इसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी ये भी बताऊंगा। ये किताब स्पेशली पर्सनली, ये 4 किताब हैं। यहां पर मैंने दूसरे ऑप्शन पे 2 किताबें रखी हैं। एक है इंग्लिश परफेक्ट करके, नाम है इसका, वीके सिन्हा इसके ऑथर है जिन्होंने इसको लिखा है। और ये है आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये सबको पता ही है जनरली, बहुत ज्यादा वैसी किताबें नहीं है, सब फेमस बुक हैं और मैं भी खुद पढ़ता हूँ। ये सारी की सारी मेरी खुद की ही किताबें हैं, देख पा रहे होंगे। पांचों किताब आपके सामने, पांचों किताब आपके सामने हैं, आराम से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, अब इनको किस तरह से पढ़ना है, इनकी जरूरत आपको क्यों पड़ रही है, स्टेप वाइज मैं आपको एक एक चीजें समझा दूंगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपके पास किरण की इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज, जिसमें सॉल्व पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के। और उसके बाद आता है आपका मॉक टेस्ट, जहां तक फाइनल स्टेज पे जब हम लोग पहुंचते हैं, लगभग पहुंचने वाले होते हैं, जब आपको स्कोर अपना हाई करना होता है सब कुछ सीखने के बाद, तब आप लोगों के काम आती है ये वाली बुक। ठीक है, स्टेप वाइज एक एक करके कैसे आपको तैयारी करनी, सारी चीजें बताता हूं, बस थोड़ी देर वेट करना। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा, सारे डाउट जितने भी आपके दिमाग में चल रहे होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, सबसे पहले आप लोगों को इस किताब से शुरुआत करनी है, अगर आप एक बिगिनर हैं और अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो। ठीक है, क्या करोगे? सर हमें शुरुआत से चीजें सीखनी है, बिल्कुल बेसिक से, तो क्या करें? आंख बंद करके ये वाली किताब ले लो, कोई इशू नहीं है। एक एक चीज आपको इसमें क्लियर हो जाएगी, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स खराब हैं,
लेकिन इसमें एक बात होती है, कॉन्सेप्ट के लिए स्पेशल बता रहा हूँ, केवल कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ। जब आप एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना, तो वहां पर एक चीज निकल के आती है कि कॉन्सेप्ट को एक स्टूडेंट जब खुद से सीखना चाहता है ना, इस चीज की बात कर रहा हूँ, जब कॉन्सेप्ट को एक स्टूडेंट खुद से सीखना चाहता है ना, तो 100% क्लैरिफिकेशन उसको नहीं मिल पाता है। ये फैक्ट है, जो भी मुझे देख रहा है अपना अप्लाई करके देख लीजिए, फैक्ट है कि अगर खुद से कोई कॉन्सेप्ट सीखना चाहता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, या कोई और अदर सब्जेक्ट हो, अगर वो एक अच्छा स्टूडेंट है, तो उसके दिमाग में हर वक्त हर एक चीज के बाद एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब उस क्वेश्चन को कौन क्लियर करेगा? तो जो डाउट आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि ये इस बुक में ऐसे लिखा है, अगर ऐसे हो जाए तो फिर ये हुआ है, तो ये यही क्यों हुआ है, कुछ और क्यों नहीं हुआ, तो ऐसे डाउट्स को क्लियर ना कर पाना, बुक की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि बुक में क्या होता है, वो जो दिमाग में आ रहा है उधर के उसने लिख दिया, ठीक है, तो वो तो जानता है, लेकिन बच्चे को क्या पता वो किस तरह से ले रहा है चीजों को। तो उस बेस पर मैं बता रहा हूं कि लगभग लगभग 80 to 90% भी मान लो, आप खुद से अगर अच्छे समझदार हो, थोड़े बहुत भी अगर आप सेंसिबल हो, तो आप 80 to 90% एक बुक को अपने आप से पढ़ सकते हो। इस वाली किताब को तो पर्सनली पढ़ ही सकते हो, क्योंकि इसमें दो दो चीजें कंफर्ट हैं, एक तो है आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जैसे भी आपको किताब चाहिए उस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, आपको बढ़िया तरीके से पहले रूल समझाए गए हैं, फिर उनके एग्जांपल्स, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। लेकिन उसके बाद बात आती है, सर यहाँ से मान लीजिए हमने कॉन्सेप्ट समझ लिए, अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं, ध्यान देना, अगर आप इस बुक को फॉलो करते हैं शुरुआत में, तो इसके लिए आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर 100% क्लियरेंस चाहिए, तो थोड़ा बहुत चाहिए तो आप अकेले भी पढ़ सकते हैं, नो इशू। अगर आपको किसी न किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपका कोई भी लोकल टीचर है जिससे आप पढ़ते हैं, या कोई भी आपका फेवरेट टीचर है जिससे आप पढ़ते हैं, उसकी मदद लेके आप यहां से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को नो डाउट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बढ़िया है, जो मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूं, मुझे दूसरों का नहीं पता, ठीक है, जितना मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो चीजें मैंने सीखी हैं, ठीक है, और जो है, जो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, मैं वो बता रहा हूँ। मेरा कोई इंप्रेशन कम नहीं होता भाई, मैं तो सीधे बोल देता हूँ कि एक टीचर वो होता है जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, और मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा, मैं अभी भी सीखने बिलीव करता हूँ, ठीक है। तो हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, ना ही मुझे किसी प्रमोशन के पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो और ये बुक हर किसी बच्चे के पास ऑलरेडी होती है, तो मैं प्रमोशन तो किसी का करूंगा ही क्यों, कभी दिमाग में ऐसे ख्याल मत लाना, ठीक है। बाकी बात आती है फिर, जैसे मान लीजिए सर हमने एक कॉन्सेप्ट सीखना शुरू कर दिया और हमने एक चैप्टर पढ़ लिया नाउन, अब क्या करें, ये पढ़ लिया समझ लिया अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज को समझ लेना ही काफी नहीं होता है, उसके बाद उसकी जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी कम है। तो कब, अब इससे पहली वाली जो बुक है ना, ये वाली जो बुक है ना, इसमें आप कॉन्सेप्ट सीख तो जाओगे, लेकिन उसके बाद आप लोग जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाओगे, तो कम से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, 50 60 70 क्वेश्चन से आज के टाइम पे तो सीजीएल निकल भी जाए, मान लो कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, तो रैंक नहीं ला सकता, इतना मेरा मानना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने एक चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ लिया, तो उसके लिए कम से कम आपको 200 प्लस क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। अगर आप एक असली कॉम्पिटिटर हैं, और एक असली मतलब जो है एक इंस्पायर है, मतलब कि बहुत अच्छी रैंक लेना चाहते हैं, या फिर 100% स्कोर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 200 क्वेश्चन एक चैप्टर के आपके पास होने चाहिए, और उससे ज्यादा, मैं तो कहता हूँ 400 क्वेश्चन लगा देता हूँ भाई साहब, 400 क्वेश्चन लगा देते हैं स्टूडेंट। मैंने तो ये बुक पता नहीं कितनी बार लगा रखी है, सच बताऊं, ये वाली बुक। और ये वाली बुक मैं हमेशा से इसलिए प्रेफर करता हूं कि इसमें इतने सारे क्वेश्चन है कि एक बच्चा करते करते थक जाता है, जो नया बच्चा होगा, ठीक है। हालांकि इसकी और इसकी दोनों आपके पास ऑप्शन है, ये दोनों बुक आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो, अगर आपके पास बजट नहीं है तो। और मैं कहता हूं कि दोनों ले लो, दोनों बढ़िया है, चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, कि एक टॉपिक के बाद में अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, दोनों में से कहीं से भी कर लो, ठीक है। कोई बुक खराब नहीं होती, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक, इससे कभी भी बुक को है क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कोई सी भी बुक हो, हर बुक में कहीं ना कहीं गलती होती है, मैंने तो बहुत सारे टीचर्स की बुक्स में गलतियां देखी हैं, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके अलावा किसी पर्टिकुलर एक टीचर की बुक भी ले सकते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे मार्केट में, उनकी भी बुक आई है, उनकी भी सही है, टॉपिक वाइज उनकी भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, उनको भी ले सकते हैं। चैप्टर वाइज मैं प्रेफर जो कर रहा हूँ वो इन दोनों में से कोई एक बुक कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो दोनों ले लो तो और अच्छी बात है, अगर दोनों ले लेते हैं तो अच्छी बात है। इससे सर क्या होगा, इससे आपके चैप्टर वाइज सारे के सारे क्लियरेंस मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारा, जैसे मान लो नाउन कंप्लीट होने के बाद नाउन को आपको परफेक्शन, मतलब एक तरीके से परफेक्शन लाना है, नाउन को एकदम परफेक्ट बनाना है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है एक ही चैप्टर की। तो इन दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं, दोनों ले लोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो दूसरी जो है बुक का ऑप्शन आपके पास ये है। तीसरी चीज है आपका ये ग्रंथ, जिसको आप बोल सकते हैं एक रामायण है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये एक ग्रंथ है, जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा मेला बसा हुआ है इंग्लिश का।
ये क्या होता है, ये होता है असली रैंक दिलाने वाली प्रैक्टिस। ये भी प्रैक्टिस बुक है, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिस मिलेगी वो आपको मिलेगी टाइप वाइज। जैसे नाउन पढ़ लिया, अच्छी बात है, उसकी प्रैक्टिस के लिए आपके पास ऑप्शन है, 2 बुक मैंने बता रखी है इससे पहले, ये वाली, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या है, टाइप वाइज। जैसे मान लो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ पढ़ लिया आपने अच्छे से। अब उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में ऐसे, जैसे एरर का क्वेश्चन पूछा गया, इधर मैंने देखो एक और लिस्ट लगा रखी है। जैसे ये क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, कभी भी नाउन का पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी प्रोनाउन का अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, जैसे एंटोनिम पूछेगा, ठीक है, सिनोनिम पूछेगा, स्पेलिंग टेस्ट पूछेगा, वन वर्ड पूछेगा, इडियम्स, ये तो हो गया आपके वोकैबुलरी के क्वेश्चन। उसके बाद क्लोज टेस्ट हो गया, फिल इन द ब्लैंक, एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये जो होते हैं ना, इनको बोलते हैं टाइप वाइज क्वेश्चंस। इनको कहाँ से प्रैक्टिस करें, एक तो बुक ये है, और एक है एक पर्टिकुलर जो है एक कोचिंग की बुक है, ठीक है, वो वाली भी आप लिख सकते हैं, पिनेकल करके, ठीक है, पिनेकल कोचिंग की। मुझे किसी से कोई परवाह नहीं, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे कोई पैसा देने आ रहा है, और ना ही मुझे किसी से कोई दुश्मनी है जो मैं उसका नाम ना लूं, ठीक है। तो एक पिनेकल करके बुक आती है, वो वाली भी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। उसमें भी आप इस तरह से प्रीवियस ईयर के सारे चैप्टर वाइज जो है आप लोगों की प्रैक्टिस दे रखी है, ठीक है। ये पहले आती थी 1300, ठीक है, उससे पहले भी 4400 आई थी, फिर अब तो 14,000 वाली आ गई है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेटेस्ट लोगे तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ये वाली बुक ले सकते हैं, इससे आपकी टाइप वाइज सारी की सारी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ही हमारे एग्जाम में आते हैं, और इस तरह की कंप्लीट प्रैक्टिस सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इस ग्रंथ में मिल जाएंगे, इस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। मिस्टेक इसमें भी बहुत सारी मैंने देखी कई जगह, लेकिन मिस्टेक्स जो होती है वो टाइपिंग मिस्टेक होती है, और इतनी बारे कंटेंट में अगर कहीं कहाँ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो भी जाती है, उसको इग्नोर कर दिया करो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्कोरिंग मॉक टेस्ट कि सर मान लीजिए हमने कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लिए, चीजें याद भी कर ली, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कर ली, टाइप वाइज भी प्रैक्टिस कर ली, अब क्या करें, अब तो आखिरी स्टेज में है। तो आखिरी स्टेज पे पहुंच के हम पहुंचते हैं यहाँ पर, ये है हमारे पास एक और बुक, सारी की सारी किताबें मेरे पास हैं ऑलरेडी, ये तो आपको बता दी मैंने चैप्टर वाइज दोनों, ठीक है। और ये आपकी है ये फेवरेट जो आपके पास सबके पास होती है। उसके बाद ये दोनों मेरे पास, तो ये 1130 वाली, 11,300 वाली है, तो इसको ही लगा रहा हूँ तब से, है ना। और इसके बाद फिर आती है ये मेरे पास 19-20 वाली है, ठीक है। आप लेटेस्ट ले लेना, 21 वाली ले लेना, जिसमें आप लोगों को सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे सीएचएल हो, सीजीएल हो, सीपी हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस, सारे के सारे इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, और स्पेशल मॉक जो होते हैं ना आपके पेपर जैसे डिजाइन कर रखे हैं। मैं आप इसको खोल के भी दिखा दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, आप लोगों तक कुछ शायद दिख जाए। जैसे आप इसको ओपन करोगे, जो नए हैं लोग जो नहीं देख पा रहे हैं, देखो इस तरह से आंसर्स भी होंगे, एक्सप्लेनेशन भी होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग स्पेशल मॉक दोगे, जब स्कोरिंग अपना जो है वो बनाओगे ना, स्कोर, अच्छा स्कोर अगर आपको चाहिए फाइनल स्टेज पे पहुंचते पहुंचते, जब आपका 95% तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, तब जाके आपका ये वाला जो है पोर्शन काम आता है, ये वाली बुक आपके काम आएगी, ठीक है। एसएससी इंग्लिश है, जिनके अजय कुमार जी जो है ऑथर हैं, ठीक है, इन्होंने इसको लिखा है, और सारे के सारे बढ़िया अच्छे से एरर फ्री सॉल्यूशन इन्होंने लिख रखा है। लेकिन ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें एरर ना हो, ऐसी कोई किताब नहीं है, मैंने सच बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, वो स्पेलिंग टेस्ट की, या फिर क्या बोलते हैं टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कभी कभी वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो एरर अलग होती हैं। लेकिन इन्होंने पूरा अपना एफर्ट डाला होता है कि इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कुछ काम टेक्निकल स्टाफ भी करता है ना, तो वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको सिर्फ टाइपिंग आती है तो आती है, फिर वो अपना जॉब करते तो उस वजह से गलती हो जाती है। लेकिन इस चीज़ को आप लोग इग्नोर ही करना, ठीक है। तो ये था आपका फाइनल चौथी क्लास, ठीक है। एक बार मैं आपको सारी की सारी जो है किताबों के फोटो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये है आपकी 4 किताब, ठीक है, और 2 किताब आपके ऑप्शन में है, ये और ये, आप चाहो दोनों ले लो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर दोनों किताबें, कम से कम 5 किताब का कलेक्शन आपके पास रहेगा। तो अगर आपके पास बजट नहीं है, या फिर आप कोई एक प्रेफर करना चाहते हैं, तो भी फर्स्ट नंबर पे मैं इसको प्रेफर करता हूँ, दूसरे नंबर पे इसको करता हूँ, क्योंकि इसमें भरमार है क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस ही एक स्टूडेंट को महान बनाती है, ठीक है। ये मेरा मानना है, बाकी मुझे दूसरों का नहीं पता। बाकी अगर कोई क्वेरी आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड या कुछ भी, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को चलते चलते एक चीज़ और बता देता हूँ, फाइनल यही, ठीक है। इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, अगर आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश समझनी है, कोई टीचर आपको नहीं मिल रहा है, तो एक बार मेरी जाकर के क्लासेस देख लेना, ओपन स्टडी जो यूट्यूब है आपका, जिस पर अभी मुझे देख रहे हो, ठीक है। और अगर नहीं है तो मेरा एप्लीकेशन जाके वहाँ पे भी डेमो देख सकते हैं, ठीक है, सारी की सारी क्लासेस का। और सबसे बढ़िया बात है कि ये कभी भी पढ़ सकते हो, एक बैच को कभी भी, लाइफ टाइम वैलिडिटी, ठीक है। और टारगेटेड 2 क्लास एक साथ चल रही है इसमें, ठीक है। और आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है, जो चैनल अभी आप लोग देख रहे हो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके भाई का चैनल है, ठीक है। और
किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टार्टअप है, नया स्टार्टअप है, ठीक है। तो आप लोगों का इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, इस प्यार की बदौलत में आज अकेले आप खड़े होकर आप सभी लोगों के सामने। बहुत जल्दी बाकी की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। इस बार हम लोग एसएससी पर पूरा फोकस ऐसे मारेंगे कि इस बार सीएचएसएल और सीजीएल में हमारे यहाँ से स्टूडेंट जाएं और बोल के आए कि हाँ सर आपके यहाँ से पढ़ के हमारे अंदर इतना सारा इंप्रूवमेंट आया, या फिर हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया। बस ये वाली बात हम सुनने को मिल जाए हमारे कानों को, ये काफ़ी होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें और चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।